सावन के महीने में हर तरफ शिव मंदिरों में धूम है। हर कोई भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आराधना कर रहा है, पूजा कर रहा है और पूरी तरह से कहीं ना कहीं राजस्थान समेत पूरे देश भर में पूरे सावन महीने इसी तरह की धूम रहेगी। लेकिन आज हम उदयपुर में हैं और उदयपुर के एक ऐसे अनूठे मंदिर की बात कर रहे हैं जहां पूरी तरह से पूजा का दारोमदार जिम्मा जो है बच्चों के हाथों में है। यहाँ पर 12 साल का एक नन्हा बच्चा है जिसके हाथों से रोज़ाना यहाँ पूजा होती है और उसके साथ ही राष्ट्र की शिक्षा, नैतिक शिक्षा और सामाजिक समरसता का भी अनूठा उदाहरण है ये। अभी हम उदयपुर के बेदला में मौजूद हैं जहाँ मेरे पीछे आप देखेंगे प्रकटेश्वर महादेव का मंदिर है। ये मंदिर कुछ समय पहले ही नए तरीके से बनाया गया, यानी इनका जीर्णोद्धार किया गया और क्या कुछ इसकी महिमा है, लोग क्या सोचते हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ यहाँ के पूजा के विधान हैं, क्या लोग सोचते हैं। और यहाँ पर कोई बड़ा पुजारी ना होकर जिस तरह से एक नन्हे बच्चे के हाथों पूजा करवाई जाती है, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो मंदिर की तरफ चलते हैं और पूछते हैं किस तरह का ये आयोजन है और सावन के महीने में क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। आप बताएं, क्या नाम है पंडित जी आपका? मेरा नाम हर्षिल शर्मा है। कितने साल के हैं आप? 14। कितनी बार पूजा करते हैं और क्या करते हैं? सुबह शाम। और कोई पूजा करता है यहाँ पे, आप ही करते हैं? मैं और ये सब मेरी मदद कराते हैं। तो सब बच्चे मिलकर पूजा करते हैं? तो क्या मकसद है, किस तरह की पूजा होती है, कोई आरती वगैरह विशेष होती है, किस तरह की विशेष खासियत क्या है यहाँ पे पूजा में? हर रोज आरती होती है और ये सब मदद कराते हैं मेरी, और विशेष अवसर पर स्पेशल आरती होती है। तो स्कूल वगैरह जाते हैं आप? हाँ। तो स्कूल के आने के बाद पूजा होती है। तो अभी सावन का महीना है, अभी तो लगातार ध्यान ज़्यादा रखना पड़ रहा होगा। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं। आप नाम बताएं, क्या करते हैं आप? मैं धैर्यवीर सिंह राठौड़, मैं यही का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं आप? पढ़ता हूँ। तो अभी क्या कर रहे हैं आज? अभी हम मंदिर की साफ़ सफाई करी है। अब हम मंदिर में महादेव जी का श्रृंगार कर रहे हैं और हम रोज़ आते हैं, मंदिर का सब काम करते हैं, भारत माता की जय बोलाते हैं। अच्छा। तो यहाँ कोई बड़े पुजारी या आमतौर पे हम देखते हैं मंदिरों में बड़े अंकल टाइप के जो लोग हैं वो आप देखते होंगे, लेकिन आपकी उम्र के बच्चे यहाँ नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे क्या, कोई बच्चे ही पूजा करते हैं, कोई आता नहीं पूजा करने, या आप लोग ही करते हैं? नहीं, हम लोग ही करते हैं। बहुत सारे लोग भी आते हैं, सुबह सुबह जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। सुबह हर्षुल हैप्पी पूजा करता है, फिर स्कूल जाता है, फिर आके वापस हम सब शाम को इकट्ठा होके फिर सब मिलकर आरती करते हैं। और आप में से कौन बात करेंगे? गुड़िया, आप बात करेंगे? नाम बताइए आपका। मेरा नाम लक्षिता है, लक्षिता गहलोत, और मैं सेंट मेरीज़ में पढ़ती हूँ। यहाँ पे रोज़ अभी सावन का महीना चल रहा है। यहाँ पे हमारे पंडित जी रोज़ सुबह शाम आते हैं। सुबह वो पहले पूरी पूजा करके फिर स्कूल जाते हैं, फिर आके हम सब शाम को इकट्ठा होके यहाँ की सफाई करते हैं। और शनिवार हमको आदित्य भैया जो है हमारे, वो हमको दूसरी चीज़ों के बारे में अच्छा ज्ञान देते हैं। हम सब इकट्ठा होते हैं। और कौन सिखाता है आपको पूजा कैसे की जानी चाहिए, किस तरह के फूल चढ़ेंगे, क्या होगा, कौन बताता है आपको? प्रताप अंकल हमको सब कुछ बताते हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि किस समय पे क्या होना चाहिए, और क्या किसी चीज़ की अगर हमको आवश्यकता होती है तो हम उनको जाके बताते हैं। तो मोबाइल वगैरह चलाती हूँ? नहीं, कम ही बता। तो मंदिर में आती हूँ, मन लग जाता है, मोबाइल गेम वगैरह नहीं खेलते? नहीं। आप भी नहीं खेलते पंडित जी? बिल्कुल चलाते ही नहीं? ज़्यादा नहीं। अच्छा। तो कैसा लगता है, जिस इस उम्र में आमतौर पर बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन आप तो यहाँ पूजा कर रहे हैं, कैसा लगता है आपको, क्या विचार हैं आपके? बहुत अच्छा लगता है, और साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ मैं। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। आप बताएं, स्कूल वगैरह जाते हैं आप? मेरा नाम खुश शर्मा है और मैं सेंट पॉल स्कूल में पढ़ता हूँ। कैसा लग रहा है, आप पूजा कर रहे हैं, किस तरह के विचार है आपके मन में? हमारे मतलब पॉजिटिव विचार है कि भगवान की सेवा करनी, मदद करना। कौन सिखाता है? हमको लक्की भैया, आदित्य सेन है, प्रताप अंकल है, सब जने हमको बताते हैं इस बारे में। देखिए, यहाँ पर सामाजिक समरसता का भी उदाहरण देखने को मिलता है। आप देखिए मेरे पीछे हॉल में यहाँ पर पूजा को लेकर जो तैयारियाँ हो रही है, यहाँ पर गुलाब से किस तरह से जो मंदिर का सजावट का काम है वो चल रहा है। कुछ महिलाएं भी हैं इस साइड, आप देखेंगे, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं। आंटी बताएं, जिस तरह से आमतौर पर हम देखते हैं कि बड़े लोग पूजा करते हैं, पुजारी होते हैं, लेकिन यहाँ तो बच्चे ही बच्चे नज़र आ रहे हैं, तो क्या बच्चों का मंदिर है क्या?
जय महादेव। मैं सुनीता बारबर, यही मेरा पियर है। मैं 98 में जब ये प्रैक्टिशनर महादेव हमारे यहाँ पधारे, तब मैं 98 में मैं खुद 21 इयर्स की थी और तब से मैं भी यहाँ पूजा पाठ करती थी और शादी वादी हो गई मेरी भी। और तब हम सारे बच्चे यहाँ जुड़े हुए थे, सारे बच्चे पूजा पाठ, आरती वगैरह जो भी अपने धर्म के प्रति हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाया वो सब हम बच्चे मिलके ही करते थे। तो आज हमारे बच्चे सब कर रहे हैं, इसमें मेरा बच्चा भी है, आस पड़ोस के सब जो मेरे साथ बच्चे मेरे भाई लोग साथ रहते थे पूजा पाठ में सारे दिन। हम यही सजावट शिवरात्रि के दिन, मंझा महादेव के दिन और अदरवाइज़ जन्माष्टमी के दिन हम छोटे छोटे थे तो उत्सुक होके सारा काम करते थे। पर अब है ना हमारे बच्चे ये हमसे सीखें और आज हमारे बच्चे ऐसा लगता है इस उम्र में बच्चे कहीं न कहीं धर्म से अध्यात्म से जुड़ रहे हैं। और ये सोच किसकी थी? ये सोच हमारे पेरेंट्स की, हम उनसे सीखे तो हमारे बच्चे हमसे सीख रहे हैं और आज हम सब मिलके इनको सिखाया तो हम बस सिर्फ आके खड़े रहते हैं। सारे बच्चे तैयारी वैयारी सब कर कुरा के और रखते हैं और हमको तो सिर्फ आके आरती अटेंड करनी पड़ती है। भाई आज आरती है, छोटे छोटे बच्चे हमको सब इनविटेशन देते हैं कि ये प्रोग्राम है आपको पधारना है, ये प्रोग्राम है आपको पधारना, और फ़ोन करते हैं और हम आके उनके साथ खड़े रहते हैं। और वो आज सब छोटे छोटे बच्चे इतना हमारा पीछे सारा हमारे धर्म के प्रति और महादेव जी के प्रति सारा काम कर रहे हैं, जो हमको बहुत खुशी होती है कि चलो हमारे बच्चे संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति और इष्ट देव के प्रति जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर महिलाएं रंगोली से किस तरह से सजावट कर रही वो भी आप देखेंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह की यहाँ पर एक्टिविटी होती है और उसका कारण इसके पीछे क्या था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य सेन है। आपके लिए बच्चे बता रहे हैं आप काफ़ी कुछ सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं ऐसा? हाँ, मैं बच्चों को ये है कि पिछले कुछ समय से बच्चे जो हैं मोबाइल में व्यस्त हो गए। बच्चों को मेटावर्स तो पता है लेकिन यूनिवर्स के बारे में नहीं पता है। तो बच्चों को उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ा कैसे जाए, यहाँ पे मोहल्ले के बारे में बताना, अपनत्व के बारे में बताना, सामाजिक समरसता बच्चों में कैसे बनी रहे। अभी जब से बच्चे दो ही अच्छे का नारा लगा है तब से क्या है कि मामा और मौसी काका बाबा के रिश्ते ख़त्म हो गए। तो उनको क्या है, जब बच्चों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी भविष्य में, तो भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो अभी से इनमें आपसी संबंध जैसे ऐसा बना रहे कि एक दूसरे के भविष्य में भी काम आ सके। दूसरा, इनके सिलेबस में जो पढ़ाया जाता है उसमें मेवाड़ के जो महापुरुष हैं उनके बारे में कहीं बताया नहीं गया है। तो उनको महाराणा प्रताप के बारे में, हल्दी घाटी का युद्ध, आयड़ सभ्यता के बारे में, इनके बारे में मैं हर शनिवार 1 घंटा इनको समय देता हूँ। भावी शिक्षक जी अभी से क्लासें ले रहे हैं। जी जी। इन बच्चों को कौन बताता है क्या करना है, किस तरह से करना है? क्योंकि बच्चे हैं वो, उन्हें क्या पता क्या पूजा पद्धति है, किस विधान से किया जाए, उन्हें कौन सिखाता है? जी, शुरू के 2-3 महीने तो यहाँ पुजारी थे, लेकिन उसके बाद हमने बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम सौंपना शुरू किया। तो हमने इनको चेक किया कि ये इसको अडोप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो इनको सिखाया गया। शुरू में तो इन्होंने अडोप्ट किया। फिर इनको अब सेल्फ डिसीजन और स्वतः संज्ञान लेने का और स्वविवेक उपयोग में लेने के लिए इनको क्या करते हैं कि पूरा काम हम इनको एक बार हाथ में सौंप देते हैं। जहाँ इनकी अटकन आती है, जहाँ इनको आगे अड़चन आती है, वहाँ हमसे संपर्क करते हैं, बाकी अपने लेवल पर सारा काम निपटा देते हैं। इस मंदिर के पीछे की पूरी क्या महिमा है, किस तरह यह मंदिर बना, उसको लेकर भी यहाँ के स्थानीय निवासी और वर्तमान में बीजेपी नेता और उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ के बारे में कहा जाता है। प्रताप जी, क्या कहानी है मंदिर की, कैसे बनाए हैं? देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान तक का मैं बेदला की पुण्य धरा पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। 1998 में इस शिवलिंग का प्राकट्य जो है वो बेदला नदी में हुआ था और उसके बाद से यहाँ पर एक चबूतरे के ऊपर शिवलिंग को स्थापित किया था। और वर्ष 2015 से ये युवा जो आज छोटे हैं, इस अवस्था में हम लोग थे, तब इस मंदिर से हम जुड़े हुए हैं। और उसके बाद 2015 से हम लोगों ने प्रयास किया, जन सहयोग के माध्यम से करीब 15 से 20 लाख रुपए हमने इस मंदिर में लगाए। और पिछले साल इसकी भव्य प्राण प्रतिष्ठा सूरजकुंड के महान संत अवधेशानंद जी के हाथों से इस शिवलिंग को यहाँ पर प्रतिष्ठा कर किया था। तो कुल मिलाकर एक कॉन्सेप्ट था कि बच्चे जो हैं वो हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ सके, धर्म के प्रति अभी से उनमें जिज्ञासा हो। मोबाइल का दौर है, डिजिटल का दौर है, और इसमें बच्चे जो हैं इनका बचपना कहीं ना कहीं इस मोबाइल की वजह से ख़त्म होता जा रहा है। तो एक किस तरह की, क्योंकि बच्चे आमतौर पर गेम खेलना चाहते हैं, बच्चों को लाना, एकत्र करना, वो पाठ पढ़ाना और रोज उसे हैबिट में शामिल करवाना कितना बड़ा चुनौती वाला काम था, कैसे सेट हो? डिजिटल के इस दौर में चुनौती काफ़ी थी, लेकिन शुरुआत में हमने बहुत ध्यान दिया बच्चों के ऊपर। मोहल्लों के 1-2 जने, इसके बाद हमारे समिति के अध्यक्ष सुरेश जी, आदित्य सेन, हम सब ने मिलकर बच्चों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया कि किस तरीके से। तो इसके लिए हमने यहाँ पर नवाचारों से इस मंदिर को जोड़ा। यहाँ पर एक प्रसाद का कॉन्सेप्ट है कि आप आपस में सामाजिक समरसता, एक दूसरों के प्रति एक रूपता का भाव, सामाजिक सरोकार जो है वो बढ़ सके। तो इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर शुरू किया कि एक परिवार की ओर से यहाँ पर हर
सोमवार को भोग लगाया जाएगा और उसके बाद प्रसाद वितरित किया जाएगा। तो अलग अलग परिवार जो है हर सोमवार को आकर अपनी बारी का वो इंतजार करते हैं और यहाँ पर आकर भोग जो है वो लगाते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बहुत कम मंदिर जहाँ पर होते हैं जहाँ पर भारत माता का जयकारा जो है वो लगाकर आरती की शुरुआत की जाती है। तो हम लोगों ने वो चीज़ भी आराध्य देव के साथ साथ भारत माता की जय हो रही है। निश्चित रूप से क्योंकि निज नैतिक शिक्षा बहुत आवश्यक है, सामाजिक शिक्षा बहुत आवश्यक है। आज का जो दौर है उसमें बच्चे जो हैं वो लगातार इन चीज़ों से दूर हो रहे हैं। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया कि अलग अलग स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चा आईएएस बन जाता है, लेकिन जब वो आईएएस के बीच के दौर में होता है अपनी सेवा के, तो उस समय उसके घर पर जो है वो 7 दिन लगते हैं नोट को गिनने के लिए। तो एक बीज जो जाना चाहिए जड़ के अंदर। जो आईआईटी टॉप करता है एक बच्चा, 60 लाख का उसका सालाना पैकेज होता है और वो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को एक मैच हारने पर गाली दे देता है। तो शिक्षा हो रही है, बच्चा शिक्षित भी हो रहा है, लेकिन जो बीज जड़ में जाना चाहिए वो जा नहीं पा रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अभी से अगर इन बच्चों को हम लोग संवारेंगे, हमारी पौराणिक रीति रिवाज, हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराओं से इनको अवगत कराएंगे, इस तरह के मंदिरों से लाके अगर हम लोग जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो भारत एक राष्ट्र शक्ति बनने वाला है, जो एक सपना यहाँ के पुरुधा, यहाँ के महापुरुष जो देख के गए थे, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना था, वो हम उसमें जल्द ही हम उसको पूरा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतवर्ष का डंका जो है पूरे विश्व में बजा रहे हैं। तो एक हमने भी एक छोटा सा प्रयास जो है इस मंदिर के माध्यम से शुरू किया और बहुत अच्छी सफलता हम लोगों को मिल रही है। करीब 1.5 दर्जन बच्चे जो हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेस के अंदर, गर्भगृह के अंदर सब तरफ पूजा करते हैं। और कुल मिलाकर हम लोग तो सिर्फ एक कस्टोडियन है, इस मंदिर के ऑनर जो हैं वो ये 14 से 15 साल के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर हैं। आदित्य सेन इनको नित्य नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, जो हमारे महापुरुष है जिनका आज़ादी के समय में या हमारे स्वाभिमान की रक्षा में जो एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो कुल मिलाकर ऐसी विभूतियों के बारे में, ऐसे महापुरुषों से भी इनको अभी से हम लोग अवगत कराना शुरू कर रहे हैं, ताकि एक राष्ट्र निर्माण, एक व्यक्ति निर्माण की जो कवायद है वो यहाँ से शुरू हो सके। यहाँ पर किस तरह से भक्ति के साथ बचपन से संस्कारों से जोड़ा जाए, संस्कारों के साथ साथ राष्ट्रभक्ति सिखाई जाए और सामाजिक समरसता किस रूप में उनके बचपन से जो विकसित करने की बात है वो यहाँ पर स्थानीय लोग कर रहे हैं। अपने आप में अनूठी बात है। शायद राजस्थान में इस तरह के मंदिर नहीं होंगे जहाँ इस तरह की उम्र में बच्चे पूरी तरह से किसी मंदिर का जिम्मा अपने हाथों में लिए हों। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।